ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले अध्याय में पढ़े थे, पिछले वीडियो के अंदर, कि भोजन के बारे में। भोजन किसे कहते हैं, भोजन किनसे प्राप्त होता है। एक तो पौधे से और जंतुओं से। उसके बाद में हम पढ़े थे कि भोजन तैयार करने के लिए हमें दो या दो से अधिक संगठकों की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण पढ़े थे कि जैसे अपने घर पर रोटी बनाते हैं, रोटी के अंदर हमें दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे आटा और जल दोनों को मिलाते हैं। जैसे और उदाहरण लो, सब्जी के अंदर कच्ची दाल है, पानी है, धनिया है, ये मिलाकर दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को संगठक कहते हैं। ये स्रोत का मतलब होता है कहाँ से आता है। अब देखो यहाँ आटा गेहूं कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से। जल, जल का स्रोत क्या है, वर्षा। हमें कहाँ प्राप्त होता है जल, वर्षा से। इनके बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे पौधे के जो खाने योग्य भागों के बारे में। यहाँ पे देखो चित्र बनाया हुआ है, पौधा सभी ने देखा है। पौधे के जो नीचे नीचे वाला भाग होता है वो जड़ होता है, तना। इस वाले भाग को तना कहते हैं। पत्ती, सब पौधों में आप पत्ती जानते हो। फल सबने देखा भी होगा। पुष्प और बीज, ये जो पौधे के हैं ये मुख्य भाग है जो अपन को खाने के लिए पौधे से इनसे प्राप्त होता है। इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। जड़, देखो बच्चों, पौधे के अंदर जो खाने के लिए जो पहला भाग है नीचे से लेते हैं जड़। जड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, गाजर है, गाजर देखा भी होगा। मूली है, चुकंदर है। ये किनसे मिलते हैं, पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं, जड़ से। ध्यान रखना, जड़ कौन सा भाग होता है, नीचे वाला। उसके बाद में है तना, 2 नंबर पे तना, इस भाग से। देखो तना से आलू है, प्याज है, हल्दी है, अदरक है, गन्ना है। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। मतलब ये है कि जड़ से देखो जमीन के अंदर से गाजर, मूली, चुकंदर, और तना भी आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, गन्ना। इन दोनों में अंतर क्या है, देखो बच्चों इतना अंतर है। जो गाजर होती है, गाजर वो भूमि के नीचे की ओर गति करते हैं, यानी प्रकाश ध्रुव से दूर जाता है। जैसे गाजर होती है, गाजर भूमि के नीचे की ओर गति करते हैं। वैसे आलू की बात करते हैं, आलू आपको पता है कि भूमि में ऐसा लगते हैं। ये एक तना सी हो गया, ये आलू। प्याज हो गया, प्याज आपने देखा है कि भूमि में ऐसा होता है जिसमें ऐसे उसकी जड़ें से होती हैं, ये एक तना हो गया। हल्दी है, हल्दी भी फैलती है। अदरक है, अदरक भी फैलती है। ये सब तने हैं। गन्ना तो आप जानते हो कि जमीन के ऊपर ही होता है वैसे भाग। इनका ध्यान रखना। तना, तना उससे कहते हैं जो भूमि के ऊपर की ओर गति करता है, ऐसा। जड़ होता है, जड़, जड़ का मतलब भूमि के नीचे की ओर गति। जैसे मूली है, गाजर है, ये भूमि के अंदर ही गति करेंगे। जबकि आलू, प्याज, हल्दी, अदरक ये गन्ना नहीं करेंगे, ये भूमि के ऊपर की ओर ही गति करेंगे, नीचे की ओर नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखना। फिर पत्ती से, पत्ती से हमें क्या प्राप्त होता है, पालक होता है, सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। धनिया है, पत्तों को ही काम में लेते हैं। पुदीना है, ये इनके उदाहरण है, याद रखना। फिर फल, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, ये सभी हम पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से 3 उदाहरण आपको याद रखना है। फिर बीज, गेहूं, मक्का, जौ, दाल, बादाम, काजू आदि, ये पौधे के विभिन्न भागों से हमें प्राप्त होता है। जड़ से गाजर, मूली, ध्यान रखना। 3 उदाहरण ध्यान रखना। चुकंदर, तना, तना नाम ही तना है, तना का मतलब बड़ा सा। मूली भूमि की ओर गति करेगी, नीचे की ओर, ध्यान रखना। तना भूमि के ऊपर की ओर गति करेगी, यानी प्रकाश ध्रुव की ओर, ध्यान रखना।
जैसे आलू का उदाहरण आ गया। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आलू पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है। कंफ्यूज यह करता है कि जड़ से है या तना से। जड़ हमेशा ध्यान रखना भूमि के नीचे की ओर गति करेगा। मूली लंबी जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, गाजर जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखना, याद रख लेना इनको, आगे भी बहुत काम में आएंगे। तना, पत्ती से सब जानते हो, पालक हो गया, धनिया हो गया, पुदीना हो गया। फल टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि, इनको आप विस्तार से देखना है। देखो बच्चों, छोटा सा एक टॉपिक और है बीच में आपके इस किताब में, मकरंद। मकरंद का मतलब होता है मीठा रस, मीठे रस। जो मधुमक्खियां ये फूलों से मीठे रस को एकत्रित करते हैं और अपने छत्तों के अंदर भंडारित करते हैं, जो हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं, शहद। ये ध्यान रखना कि मकरंद कहां से प्राप्त होता है, मीठे रस। मधुमक्खियां किन से प्राप्त करती हैं, मकरंद कहां से प्राप्त होता है, फूलों से। ध्यान रखना। तो पहले हम पढ़े थे पौधे से खाने योग्य भाग, अब पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में। भोजन के आधार पर जंतु का वर्गीकरण किया गया है 3: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। देखो शाकाहारी, शाकाहारी किसे कहते हैं, ऐसे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद का मतलब जो पौधों से हमें प्राप्त होता है। अभी पढ़े थे ना, पौधे के विभिन्न भागों से जो प्राप्त होते हैं, जड़, तना, अंश, जो खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। ओनली, केवल किससे, पादप, पेड़ पौधों से जो खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय है, गाय क्या खाती है, घास है, चारा है, जो पौधों से प्राप्त होता है। बकरी जानते हो आप सब। हिरण, ये मांस नहीं खाते हैं, ये ओनली क्या खाते हैं, पादप उत्पाद, उन्हें क्या कहेंगे, शाकाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पादप उत्पाद ही खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण आप 3 याद रखना, गाय, बकरी, हिरण आदि। दूसरा देखो, मांसाहारी, ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे, मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर है, चीता है, लोमड़ी। 3 उदाहरण याद रखना। शेर क्या खाता है, मांस खाता है, ये दूसरे जंतुओं को शिकार करता है और उसे खा जाता है। ये पादप उत्पाद नहीं खाता है क्योंकि इनका शरीर उन्हें नहीं पचा सकता है। ध्यान रखना, ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता और लोमड़ी। क्लियर। नेक्स्ट, सर्वाहारी। सर्वाहारी किसे कहते हैं, ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में पादप तथा मांस दोनों खाते हैं, पादप उत्पाद भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य भी खाते हैं, पादप उत्पाद तो खाते ही हैं, मांस भी खाते हैं। कुत्ता पादप उत्पाद भी खाता है और मांस भी खाता है। कौवा, कौवा भी देखा होगा आपने, पादप उत्पाद भी खाता है और मांस भी खाता है आदि। ध्यान रखना, भोजन के आधार पर जंतु 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। क्लियर। नहीं याद है तो एक बार देख लेना। देखो बच्चों, हम अब कुछ उदाहरण और देखते हैं। चलो, पहला है जंतु का नाम, खाया जाने वाला भोजन और प्रकार, शाकाहारी है, मांसाहारी है और सर्वाहारी है, इनके बारे में देखो। पहले गाय, गाय भोजन में क्या क्या खाती हैं, घास, चारा, अनाज और भूसा।
जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, बिल्ली क्या खाती है? सोचो घर पे अपनी बिल्ली है, वो क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी व दूध। वो क्या हुई? मांसाहारी, क्योंकि वो छोटे जंतुओं खाते हैं, जैसे चूहा है, मांस खाती है ना बिल्ली, तो मांसाहारी। कौवा, कीड़े मकोड़े, मांस, अनाज, पौधे। जो कीड़े मकोड़े, मांस, अनाज, पौधे सभी खाता है उन्हें क्या कहेंगे? सर्वाहारी। चलो नेक्स्ट, मनुष्य, बकरी, भैंस और शेर ये भोजन में क्या खाते हैं और इसका प्रकार क्या है वो आपको लिखना है। इतना ही आपको लिखना है। देखो बच्चों, ये पहला पार्ट हो गया कंप्लीट आपके लिए। आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। हम पढ़े थे भोजन पौधों से प्राप्त होता है और जंतु से प्राप्त होता है। पौधे के विभिन्न भागों से अपन देखा है, जड़ से, तना से, पत्तियां से, फूल से, फल से, बीज से अपन को खाने के लिए मिलता है। जंतु के बारे में हम देखा अभी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जो भोजन के रूप में अपन लेते हैं। यही है, ये आपका छोटा टॉपिक है। आप इनको ध्यान से देखना है और आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये आपको करना है। ये आपका टॉपिक क्लियर है। इस चैप्टर के अंदर एक अंकुरित आप सब जानते हो, जैसे चने की दाल है, अंकुरित करना। चने की दाल को एक दिन के लिए उनको पानी में भिगो दो, फिर दूसरे दिन निकाल के कपड़े से ढककर रख दो, ताकि वो छोटे छोटे उसमें पौधे उग जाते हैं। उन्हें हम खाते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व अपने शरीर को मिलते हैं। इतना भी बताया गया है अंकुरित के बारे में। आपका आज ये टॉपिक ख़त्म है। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन, मुख्य क्वेश्चन। इसलिए आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।